हार्दिक पांड्या भारत की ताकत भी हैं और हार्दिक पांड्या ही भारत की कमजोरी भी है। पिछले 7-8 साल की क्रिकेट उठाकर देखें, आईसीसी टूर्नामेंट्स में भारत के पास हार्दिक के अलावा और कोई सीम बॉलिंग ऑलराउंडर आया ही नहीं। वो बैटिंग करते हैं 6 नंबर पर, 7 नंबर पर, और वो गेंद के साथ अपनी ओवर भी डाल देते हैं। लेकिन हार्दिक पांड्या शायद अपनी क्रिकेट करियर की सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, पारिवारिक भी और क्रिकेट के लिहाज से भी। ऐसे में सवाल यह है कि क्या हार्दिक पांड्या, द रियल हार्दिक पांड्या, इस बार वर्ल्ड कप में नजर आएंगे? कागजों पर हार्दिक पांड्या टीम इंडिया के संतुलन की सबसे बड़ी वजह तो हैं, लेकिन हकीकत में हाल क्या है ये आप सभी जानते हैं। हार्दिक मुंबई इंडियंस का कप्तान क्या बने, शामत ही आ गई। एक तो आईपीएल से पहले ही टीम में खेमेबाजी हो गई, दूसरे जिस भी मैदान पर हार्दिक गए लोगों ने हार्दिक को चिढ़ाया, उकसाया, उनकी हालत पस्त कर दी। हार्दिक टॉस के लिए जाते तो नारे रोहित रोहित के लगते, हार्दिक फील्ड सेट करते तो लोग उन्हें बू करते, गलती से हार्दिक गुस्से में झल्लाते तो लोग उनकी ऐसी की तैसी कर देते। हार्दिक न हुए ढोलक हो गए, जिसे हर कोई बजा देना चाहता था। नतीजा ये कि जिसे यंग, एनर्जेटिक, फ्लैम्बॉयंट कप्तान होना था, वो लस्त पस्त एक तरह से ध्वस्त हो गया। नतीजा ये भी हुआ कि आईपीएल में हार्दिक का बल्ला जमीन सूंघता रहा। हार्दिक की गेंदबाजी आसमान ताकती रही। 14 मैचों में 18 की औसत से हार्दिक ने 216 रन बनाए। स्ट्राइक रेट रहा 151 का। गेंदबाजी में हार्दिक के नाम 12 विकेट हैं। औसत 35.18 का और इकोनॉमी 10.75 की। चूंकि हार्दिक पांड्या भारत की टीम को बैलेंस देते हैं, अगर वो 2-4 ओवर डाल दें और अपने पुराने अंदाज में बैटिंग कर लें तो भारत के सबसे बड़े मैच विनर हो सकते हैं। लेकिन आंकड़े ये बताते हैं कि हार्दिक पांड्या जब से भारत के लिए खेल रहे हैं, आईसीसी टूर्नामेंट्स में बड़े मैच जिताए नहीं हैं। जब आप बड़े मैच जिताते नहीं है तो आप बड़े मैच विनर बनते नहीं। लेकिन शायद हार्दिक की कैरेक्टर का इम्तिहान भी होगा, क्योंकि आईपीएल में जो कुछ हुआ वो आपने देखा। ऐसे में हार्दिक को अपने करियर को बचाना है तो भारत की टीम को जिताना होगा। जो कल तक मजबूती की वजह थे वो आज मजबूरी दिख रहे हैं। ये ठीक है कि दर्शकों का व्यवहार उनके प्रति कलेजा चीर देने वाला था, लेकिन चोट से वापसी कर रहे हार्दिक ने किसी मैच में ऑलराउंडर्स वाली झलक तक नहीं दिखाई। लेकिन सेलेक्टर्स को भरोसा है कि वर्ल्ड कप में हार्दिक रंग जमा देंगे। 2022 टी20 वर्ल्ड कप में हार्दिक टीम इंडिया के उप कप्तान थे। मेलबर्न में पाकिस्तान के खिलाफ जिस मैच में विराट ने आखिरी ओवरों में अपने तूफान से हार के जबड़े से जीत छीन ली थी, उस मैच में बुनियाद हार्दिक पांड्या ने ही बुलंद की थी। तब हार्दिक ने 40 रनों की पारी खेली थी। महत्वपूर्ण ये है कि जामवंत की तरह जगाकर उन्होंने विराट को हनुमान बना दिया था। ये हार्दिक ही थे जिन्होंने विराट से कहा था कि हम ये मैच यहाँ से भी जीत सकते हैं। वो मैच भारत जीता, लेकिन सेमीफाइनल में इंग्लैंड के हाथों हार से भारत की टूर्नामेंट से विदाई हो गई। टी20 में भारत के नए कप्तान बने हार्दिक पांड्या। शायद तब के चयनकर्ताओं ने उनसे कहा था कि टी20 में टीम उनकी कप्तानी में ही आगे बढ़ेगी। वक्त गुजरा, वनडे वर्ल्ड कप आया। इस बीच टूर्नामेंट में हार्दिक चोट की वजह से बाहर थे। चोट से वापसी में देरी होती गई, बीसीसीआई की बेचैनी बढ़ती गई। इस बीच अजीत अगरकर मुख्य चयनकर्ता बने और उन्होंने फैसला लिया कि रोहित ही आगे टीम के कप्तान होंगे। खैर, इस बार भी टीम के उप कप्तान हार्दिक ही हैं। हार्दिक की खासियत यह है कि वो किसी को भी मुंह पर उसकी गलती बता सकते हैं। 2016 में टीम इंडिया में आने से पहले ही उनकी ये शख्सियत हमेशा हुंकार भरने वाली रही है। महेंद्र सिंह धोनी ने भी ऑस्ट्रेलिया जाकर यही कहा कि पेस बॉलिंग एक ऑलराउंडर जो हमें चाहिए नहीं मिल रहा है। आप उस रोल में फिट हो सकते हैं नंबर 7 पे बल्लेबाजी करके? डेफिनेटली मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट हूँ कि वो चीज़ जो भारत ने टाइम से ढूंढ रहा है वो शायद अभी रुक जाएगी, मतलब ढूंढना बंद हो जाएगा, क्योंकि मेरे हिसाब से मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट हूँ कि वहाँ पे जाकर मैं अच्छा करूँगा। और जो नंबर 7 नंबर नहीं, आप मुझे कोई भी नंबर में मैं काफ़ी खुश रहूँगा, कोई भी नंबर मुझे मिले। सो जो रोल मिला वो टीम को जो सिचुएशन में जो ज़रूर होगा मैं डेफिनेटली करने के तैयार होगा, और मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट हूँ कि हाँ करूँगा मैं। हार्दिक कपिल देव जैसे धाकड़ ऑलराउंडर तो नहीं बन पाए, चोट भी इसकी एक बड़ी वजह रही, लेकिन वो अब भी टीम में MVP हैं, यानी मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर। चलिए नजर डालते हैं टी20 वर्ल्ड कप में हार्दिक के अब तक के प्रदर्शन पर। सफर शुरू हुआ 2016 से 2022 तक 3 टी20 वर्ल्ड कप खेले हार्दिक।
जिसमें हार्दिक पांड्या के नाम 16 मैचों में 23.66 की औसत से 213 रन दर्ज है। इसके साथ ही गेंदबाजी में भी उनके नाम 13 विकेट दर्ज है, जबकि 30 रन देकर 3 विकेट का स्पेल हार्दिक का अभी तक का बेस्ट रहा है। इस बार आईपीएल में मुंबई इंडियंस का सफर खत्म होते ही हार्दिक पांड्या लंदन चले गए। वहां स्लॉग वॉरियर्स क्रिकेट क्लब में वो प्रैक्टिस करते दिखे। यानी उन्हें एहसास है कि वर्ल्ड कप में अब तक जो कुछ उन्होंने किया है वो उनके नाम के मुताबिक काम नहीं है। देखिए, एक बात समझ लीजिए, भारत मैच जीतेगा, लेकिन टूर्नामेंट जीतने के लिए हार्दिक पांड्या की परफॉर्मेंस चाहिए। हार्दिक पास तो इंडिया पास, हार्दिक फेल तो इंडिया फेल। इस लिहाज से हार्दिक पांड्या पर भरोसा भी दिखाया गया है और हार्दिक पांड्या को शायद वाइस कैप्टन बनाकर टीम मैनेजमेंट ये साबित भी करना चाहती है कि जाइए, आप कॉन्फिडेंस के साथ खेल खेलिए। लेकिन सवाल यह है कि हार्दिक ने बातें बड़ी की हैं, इस बार परफॉर्मेंस भी चाहिए। उम्मीद करते हैं कि अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि स्पोर्ट्स तक लेकर आएगा सीधा यूएस और वेस्ट इंडीज से आप लोगों के लिए T20 वर्ल्ड कप की लाइव एंड एक्सक्लूसिव कवरेज। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।